अरे मैं आप ही के डेटा को पहला स्टार्टिंग को ही कंटेस्ट कर रहा हूँ। हाँ मैं ये पटना का नया एयरपोर्ट है आशुतोष जी, थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए। ना बिल्कुल मैं अब आप पटना एयरपोर्ट पे इस पे उतरेंगे। नहीं वो बोल रहे हैं पटना से बाहर निकले तब देखिए बोलने लगते हैं आप। साहिल देखिए बिना तैयारी के वो बोलने लगते हैं। देखिए मेरे ट्रैप में आ गए ना ये। अब जाके पहला ओपनिंग स्टेटमेंट यही दिखा रहा हूँ। सुनिए, इससे साबित कर रहा हूँ कि आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। अजय आपके सारे आंकड़े आप ही की तरह हैं। अजय जी प्लीज थोड़ा सा अकेला स्टेट बोलिए अरे सुन लीजिए इस देश का जिसकी डबल डिजिट में ग्रोथ रही हो पिछले 10 साल से। सुन लीजिए अजय जी, आप आप बोल चुके आप बोल करके आए हैं, बताइए ना। नहीं आप बोल चुके। देश का अकेला स्टेट बताइए जिसने पिछले 10 साल में लगातार डबल डिजिट में डेवलपमेंट रेट रही है। देश का इकलौता राज्य बताइए। अजय जी अब मैं बोल चुके जब गुजरात मॉडल के सामने डॉक्टर अजय आलोक, आपको भी याद होगा, गुजरात मॉडल के सामने जब बिहार का मॉडल पेश किया जाता था तब कहा जाता था कि ये डबल डिजिट के आंकड़े में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार था इतना नीचे कि उसमें कोई भी ग्रोथ आपको डबल डिजिट पे दिखाई देगी। आपको याद होगा, मुझे याद है कि आपकी पार्टी की तरफ से ये बात पहले तब कही गई थी एक बार। साहिल देखिए इंपॉर्टेंट बात ये बात ना तो अजय आलोक जी मानेंगे ना। लगातार 14 साल नहीं साहिल, सुन लीजिए लगातार 14 साल में नहीं। अजय जी सुन लीजिए बात अरे सुन लीजिए महाराज, दोनों में बहुत फर्क है। सुन लीजिए 7,968 रुपीज पर कैपिटा इनकम आप दिखा रहे थे 2005 में, आज वो बढ़ के हो गई है 67,000, मतलब 8.5 गुना ज्यादा। ठीक है आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे सुन भी लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे दोबारा। आशुतोष बताइए, मतलब जितने आप काउंटर करना चाहते हैं बताइए। देखिए नहीं मैं कह रहा हूं जितने पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, हर पैरामीटर में बिहार लोवेस्ट है। पर कैपिटा इनकम अगर आप लीजिए तो यूपी और बिहार सबसे नीचे पायदान पे है। $841 पर कैपिटा इनकम है, यूपी 1400 पे है, जबकि लास्ट आखिरी से दूसरे नंबर पे। अरे कम से कम एक पायदान तो पर कैपिटा इनकम में ऊपर चले गए, कम से कम एक पायदान मान लिया, चलिए पर कैपिटा इनकम एक पायदान मान लिया होता। क्या आपने किया? नहीं किया। लेकिन आशुतोष, हर चीज में मैं जरा यहां पर एक इंटरवीन करना चाहता हूं आशुतोष, मैं जरा एक छोटा सा इंटरवेंशन यहां पर करना चाहता हूं। देखिए क्या है, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एसआईआर का मुद्दा भी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास भी अपने पास्ट में दिखाने के लिए कुछ है नहीं भाई। गोल्डन पास दिखा के ही कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि देखिए हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमें वोट दीजिए, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए तो एसआईआर का मुद्दा दिखाया जा रहा है। और 20 साल के शासन में जो भी किया है उसमें जो भी बढ़ोतरी दिखाई गई है, लेकिन वो इनफ नहीं है, इट्स नॉट इनफ। और इसीलिए जंगल राज 20 साल पहले की याद दिलाई जा रही है। दोनों तरफ से मुद्दा आखिरकार वही आता है ना कहीं ना कहीं। साहिल देखिए, मैं कोई लालू प्रसाद यादव का फैन नहीं हूं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का नाम, मुलायम सिंह यादव का नाम, मायावती का नाम हिंदुस्तान के। अब आप आलोक जी प्लीज ये गलत बात मत करिए, गलत बात। मैंने आपको टोका, अब मैंने आपको टोका नहीं। आलोक जी प्लीज हैव सम सिविलिटी, मैं आपका सम्मान। जल्दी से आशुतोष खत्म करिए, जवाब देना। जितेंद्र कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा मंडल कमीशन के बाद, तो जो दलितों पिछड़ों के एम्पावरमेंट, उनको जुबान, उनको आवाज देने में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिखा जाएगा। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस बिहार और यूपी के अंदर अगलों के सामने पिछड़े और दलित बैठते नहीं थे, वहां उनको जुबान दी गई। यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसको और मैं बता दूं, सुखराम कन्विक्ट होते हैं, सुखराम को जेल होती है, उनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की जाती है। मायावती को भ्रष्टाचार बताने की बात की जाती है, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताने की बात की जाती है, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज बताया जाता है, लालू प्रसाद यादव को जंगल राज बताया जाता है। यह जो पूर्वाग्रह है कुछ लोगों का, खास समाज का, लेकिन उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ये वीडियो देखा है आशुतोष? इस वीडियो में आप जो बात कर रहे हैं, उसी दौरान ये नरसंहार जो हुए हैं, वो वीडियो में जिसका जिक्र किया गया है, वो भी उसी दौरान हुए हैं। और इसीलिए वो नरसंहार बार बार बिहार के सामने रखे जाते हैं कि देखिए शासन था तब इस तरीके से नरसंहार हुआ करते थे। यही तो जिक्र बार बार किया जाता है, यही तो डर। ये नरसंहार कब होते थे? क्या लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले नहीं होते थे? क्या जब भगवत आजाद थे तब नहीं होता था? क्या जगन्नाथ मिश्रा थे तब नहीं होता था? लेकिन कभी भी भगवत आजाद को और जगन्नाथ मिश्रा को जंगल राज नहीं माना जाता। क्यों? लालू यादव को ही क्यों जंगल राज का पर्याय बताया जाता है? क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्या हिंदुस्तान पुलिस स्टेट बन रहा? कौन है जो बोलेगा पुलिस स्टेट बन रहा? क्यों नहीं बोलते इस बारे में? तो ये जो खास तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को खास तरीके से जो ब्रांडिंग करने की षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। अब सुनिए ना, अब जाति विशेष जल्दी से, फिर अलका जी भी कुछ कहना चाह रही है। धन्यवाद। आपने लालू जी, मुलायम जी को सबको
एक मिनट, आपने लालू जी, मुलायम जी, मायावती, सबको आपने कंट्रीब्यूशन दिया, सबको आपने रेट्रीब्यूशन दिया कि हाँ ठीक है, इन लोगों ने दलित पिछड़ों की आवाज उठाई, मंडल कमीशन को लाया। मंडल कमीशन पे कुंडली मार के कौन बैठा हुआ था 11 साल? मंडल कमीशन की तो रिपोर्ट 1979 में जैल सिंह को सौंप दी गई थी। कुंडली मार के कौन बैठा मंडल कमीशन पे? कांग्रेस। वो बोलने में आपके मुंह में दही जमती है? गरीबों के आरक्षण पे कांग्रेस बैठी हुई थी, वो बोलने में आपको दर्द होता है? सच्चाई दिखाइए ना। सच्चाई तो यह है कि दहशत का राज था। लालू यादव, जिस लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं, आप ही के साथ डिबेट कर चुका हूं 2012, 13, 14 सब टाइम में, जब लालू को आप क्रिटिसाइज करते थे, आप कांग्रेस के गुण गाते थे। आज कांग्रेस को साइडलाइन कर रहे हैं, लालू के गुण गा रहे हैं। क्या यार, हिपोक्रेसी कीजिए, इतना ओपनली मत करिए ना। जो गलत है उसको गलत कहने का साहस। अब आप आगे जाति विशेष, कौन सी जाति विशेष भैया? अजय जी, कौन सी जाति विशेष? आज कांग्रेस का तो जाति विशेष नहीं। गृहमंत्री अमित शाह का इंटरव्यू हुआ है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही है आशुतोष। बिहार के बिहार में कहा आज अमित शाह ने भी यही बात कही है। मैं एक बात कहता हूं कि भाई जगन्नाथ मिश्रा का नाम क्यों नहीं आता, सुखराम जी का नाम क्यों नहीं आता, भगवत झा आजाद का नाम क्यों नहीं आता, और क्यों नहीं आता? सिर्फ लालू यादव के शासन को ही जंगल राज क्यों कहा जाता है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जगन्नाथ, क्या लालू प्रसाद यादव के पहले वहां हिंसा नहीं होती थी? क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं था? था या नहीं था? भ्रष्टाचार था या नहीं था? आरजेडी में तेजस्वी का राइट हैंड है। क्यों? और अजय आलोक जी को ये बात बुरी लगेगी। अरे अपनी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि भाई लालू यादव के पहले, नरेंद्र मोदी के लिए रखिए, उसमें गलत मत बोलिए ना। जब देश में बोलेंगे तो खराब लगेगा। जल्दी से जरा एक मिनट आशुतोष प्लीज, एक मिनट। डॉक्टर आलोक एक मिनट प्लीज, बाकी लोगों को भी कुछ कहना है। 2-3 हाथ पहले से ही ऊपर खड़े हैं। अलका जी जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, जितेंद्र कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। अलका जी। साहिल जी, ये जो 65 लाख वोट कटा है ना पूरे बिहार में, इनकी सूची ये चुनाव आयोग पर दबाव था, जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, हमने यात्राएं की, दबाव बनाया और सूची आ रही है सामने। आप देख लीजिए 65 लाख लोग कौन है। ये दलित है, ये आदिवासी है, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा है, जिसे चुन चुन कर अपना पोलिंग बूथ देखकर कि कहां लोकसभा में इन मतदाताओं ने कांग्रेस को जो है या गठबंधन को वोट दिया है, इंडिया को, बीजेपी को नहीं, उन्हें चुन चुन कर इन्होंने काटा। सूची नहीं देना चाहते, हमारी पहली चीज आधार स्वीकार नहीं कर रहे थे। आज ये आधार भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस दलित के पास, उस पिछड़ा अति पिछड़ा के पास आधार ये बचा था, क्योंकि बाढ़ में है सारे, और बाढ़ में 8 करोड़ मतदाताओं की इन्होंने जो है बीएलओ है नहीं इनके पास, ये बेनकाब हो चुके हैं, ये डरे हुए हैं, इनके हाथ से बाहर निकल रहे। डबल इंजन भाजपा सरकार फेल हो गई। अगर आपकी बात में मान भी लूं, अलका जी मेरा एक सवाल सिर्फ आपसे ये है, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं कि सबसे ज्यादा दलितों के वोट काटे गए हैं इन 65 लाख में, अगर ये बात मैं मान भी लूं, तब भी अगर आप चुनाव आयोग का डेटा देखेंगे कि जिसमें आप जाकर शिकायत कर सकती है, उसमें राजनीतिक पार्टियों से कितनी शिकायतें हुई है इस बात को लेकर? क्यों नहीं यात्रा के साथ साथ वहां पर जाकर शिकायत की जाती? ये भी तो सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है ना आज। साहिल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मेल दिखाए हैं कि कितनी बार चुनाव आयोग को मेल किए, एफिडेविट दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ये मैं फिर कह रही हूँ, राहुल गांधी ने एक विधानसभा में 1 लाख मतदाता फर्जी पाया है, ये बौखला रहे हैं। वो एटम बम भी है, वो राहुल गांधी जी का एटम बम एक विधानसभा में फूटा तो एक विधानसभा कर्नाटक के 1 लाख फर्जी मतदाता पकड़ा गया है। ये जरा आंकड़े देख लीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुद्दा जब निकाला जाता है तब उसके पहले के चुनाव के नतीजे भी देखे जाते हैं। 2024 में अगर हम देखें तो किसका वोट किसके पास जाता है, तो इस पे साफ नजर आएगा कि आरजेडी प्लस यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस 25% तक दलित वोट उनके पास जाता है, जो पिछले चुनाव में हमने देखा था। और उससे पहले के चुनाव के मुकाबले ये वोट बड़ा है। ये भी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2020 में आरजेडी प्लस के पास 30% वोट था, और उसके बाद आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 42% 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बढ़कर 42% तक जाकर पहुंच चुका है। शायद इसीलिए यही बात है कि जिसके वजह से यह मुद्दा निकाला जा सकता है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, आप कब से इंतजार कर रहे थे? कुल मिलाकर सवाल यहां पर आकर रुकता है कि अगर आपके पास नीतीश कुमार जैसा चेहरा है तो फिर बार बार जंगल राज की याद क्यों दिलानी पड़ी, और दलित वोट जो काटे जा रहे हैं उसके मुद्दे पर भी आपकी प्रतिक्रिया? डॉक्टर कुमार। साहिल जी, आपके राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी जो बात कह रहे थे कि लालू यादव जी से पहले के भी दौर में पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस तरह के जातीय दंगे हुआ करते थे, तो आखिर अपनी बात में वो नीतीश सरकार या एनडीए की सरकार को क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं कि हमारे टाइम में कोई भी जातीय नरसंहार नहीं हुआ है, हमारे टाइम में कोई भी सेना का नाम नहीं ले सकता कि फलाना सेना अभी बिहार में एग्जिस्ट करती है। और आप ही के स्क्रीन पे बहुत सारा डाटा दिखाया जा रहा है
जिसमें साक्षरता दर भी है, विकास दर भी है, बजट का एलोकेशन जो बजट जितना बढ़ के 18,000 करोड़ से जितना लाख करोड़ हो गया वो भी दिखाया जा रहा है। तो ये आशुतोष जी को क्यों नहीं दिखता है? और रही बात